लास्ट क्लास हम लोग ने फाइनल अकाउंट्स की सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 से पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफली वापस बता देता हूँ क्या क्या हम लोग ने पढ़ा है। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जनरल लेजर बन गए, ट्रायल बैलेंस हो गया। हमारे पास ट्रायल बैलेंस क्यों होगा? ट्रायल बैलेंस हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट को साथ सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करते हुए हमें ट्रेडिंग बनाना है, पीएल बैलेंस शीट, तीनों चीजें बनानी है। पार्टनरशिप में दो चीजें क्या एक्स्ट्रा बनेगी, पीएल प्रो और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद हम लोग ने एडजस्टमेंट एंट्री देखी थी। एडजस्टमेंट में मैं तुम्हें साफ बताया था कि जो गोल्डन रूल कंसेप्ट पढ़े जिन स्टूडेंट्स ने, उनके लिए वो लोग इस चीज को याद करते हैं, मॉडर्न रूल वालों को इजीली हो जाता है। ठीक है, बाकी जिन्हों की प्रैक्टिस हो चुकी है गोल्डन रूल में, वो लोग भी इजीली कर सकते हैं। बाकी तुम अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा सारी चीजें। फर्स्ट अब इसमें क्या है, उससे पहले इसने यहाँ नोट भी दिया है। नोट में क्या लिखा है, विद एन ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स टू ईच चैप्टर, each topic, mandatory to provide 24 to 30 minute items in a trial balance for the question of final account in the examination. Total adjustment should be limited to 5, मतलब total adjustment तुम्हारे पास 5 ही होंगे, 5 से ज़्यादा वो एडजस्टमेंट तुम्हें नहीं देगा। तो इसको अच्छे से ध्यान से करना। हर क्वेश्चन में 5 एडजस्ट, क्वेश्चन में तुम्हें ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में केवल 5 एडजस्टमेंट ही आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने का। अगर तुम्हें क्वेश्चन बेटर समझ आएगा तो तुम आंसर इजीली फाइंड कर पाओगे। अगर यहाँ बैलेंस शीट कुछ भी चीजें, ग्रॉस प्रॉफिट टैली नहीं हुआ तो नेट प्रॉफिट नहीं होगा, नेट प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आएगा, डिविजिबल नहीं आया तो बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होने वाली। तो हो सके तब तक मैक्सिमम अपना 100% देने का ट्राई करने का। ठीक है, तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of 6:4. From the following trial balance dated 31st March and adjustment, prepare an annual accounts of the firm. हमें क्या करना है, एनुअल अकाउंट्स बनाने। एनुअल अकाउंट्स का मतलब क्या क्या, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस, ये तीनों चीजें बनानी है। ट्रायल बैलेंस दिया है इसने, ट्रायल बैलेंस ऑफ फर्म राम एंड श्याम एज ऑन 31st मार्च। फर्स्ट देखो ड्राइंग्स दिया है, ड्राइंग डेटर स्टॉक, स्टॉक क्या, एक चीज और, डेबिट बैलेंस में जो भी दिया होगा वो आइदर एसेट्स होगा या एक्सपेंस होगा। ये चीज ध्यान रखने का, डेबिट साइड में केवल एसेट्स और एक्सपेंस ही होता है, और क्रेडिट साइड में क्या होगा, इधर लाइबिलिटी होगा या इनकम होगा। क्लियर। सेल्स रिटर्न, कैश बैलेंस, परचेस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, मशीन, depreciation on machine, furniture, sundry expense, leasehold building for 4 years, goodwill, trading expense, rent and tax, carriage inward, bank interest, insurance, salary, wages, prepaid insurance। कैपिटल दिया है, क्रेडिटर्स, परचेस रिटर्न, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स, बीडीआर, आउटस्टैंडिंग वेजेस, 8% गीता 8% गीताज लोन एंड बिल्स पेबल, ये सारी चीजें थी। अब एडजस्टमेंट पे पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या दिया, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 45,000, इट्स मार्केट वैल्यू 10% मोर। देखो क्लोजिंग स्टॉक का एक सीधा सा रूल है, फर्स्ट नंबर क्लोजिंग स्टॉक का रूल क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लेस। ठीक है, दोनों में से जो कम होगा उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। एक चीज और याद रखना है, मैंने हम आगे भी बताया, वापस से बता रहा हूँ, एवरी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं दो जगह जाएगा। आइदर ट्रेडिंग पीएल जा रहा है, ट्रेडिंग बैलेंस शीट जा रहा है, पीएल बैलेंस शीट जा रहा है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है एवरी एडजस्टमेंट के टू इफेक्ट्स होंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या होगा, पहला क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, कितना जाएगा, तो क्या बोला उसने, 45,000, इट्स मार्केट वैल्यू 10% मोर। मतलब क्या, कॉस्ट है 45,000 की, मार्केट वैल्यू 10% ज्यादा है, मतलब मार्केट वैल्यू कितना है, 49,500 है। तो 45 और 49,500 में से कम कौन सा है, 45,000, तो हम कौन सा भेजेंगे, 45,000। क्लियर। उसके बाद नंबर 2, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्जेबल एंड ऑन ड्रॉइंग 10% इंटरेस्ट इज रिकवरेबल। मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कितने हैं, दो, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम।
ठीक है। इसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, 10%। मतलब क्या, जितना कैपिटल होगा, कैपिटल कितना दिया है यहाँ पर, कैपिटल दिया है 18, इस साइड सॉरी, कैपिटल दिया है 80,000 और 70,000, 80 और 70 दिया उसका 10%, तो 80,000 का 10% हुआ 8,000 और शाम का हुआ 7,000। अब ये जाएगा कहाँ ये देखना। देखो मैं तुम्हें एडजस्टमेंट अच्छे से समझा रहा हूँ, आंसर दिया है, अगर तुम्हें एडजस्टमेंट रियल में समझ में आ गए तो तुम इजीली क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर पाओगे। तो 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होता है, हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है पीएल एप्रो, मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो किधर जाएगा, एक्सपेंस इनकम पीएल एप्रो में जाएगी। तो पीएल एप्रो में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। क्लियर, एक तो ये हो गया। दूसरा इसका एडजस्ट इफेक्ट कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा, पार्टनर्स की रेस्पेक्टिव कैपिटल में, यानी राम की कैपिटल में ऐड हो जाएगा, श्याम की कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा, और किस साइड, क्रेडिट साइड जाएगा। क्लियर। उसके बाद नंबर 3, नंबर 3 क्या इसमें ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको थर्ड नाम नहीं देते इसी में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी कितना बोला इसने, 10% ही बोला है, ये दिया है 10% इंटरेस्ट इज रिकवरेबल, तो वो कितना है, तो देखो इंटरेस्ट सबसे पहले ड्राइंग कितना है, 18,000 और 16,000, 18,000 और 16,000, तो वो भी सेम, राम श्याम कितना, 18,000 का 10% मतलब 1,800 और इधर 1,600। क्लियर। और इसमें भी दो इफेक्ट हो जाएंगे, पहला किधर जाएगा, पीएल एप्रो में, और दूसरा कैपिटल अकाउंट में। पीएल एप्रो में कहाँ जाता है, पीएल एप्रो में जाएगा क्रेडिट साइड, क्यों, क्योंकि फर्म के लिए इनकम, तो इनकम कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। और कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज होगा, पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज हुआ इसका मतलब वो डेबिट में जाएगा, तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट में। ठीक है। उसके बाद थर्ड, प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, मशीन पे डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना, मशीन एंड फर्नीचर दोनों पे 5% का डेप्रीसिएशन लगा। क्लियर। अब देखो मशीन का वैल्यू कितना है, यहाँ पर मशीन का वैल्यू दिया है 18,250 और उस पर डेप्रीसिएशन भी चार्ज कर दिया, लेकिन ये डेप्रीसिएशन रॉन्ग था, इसीलिए उसने क्या नीचे और किया है। तो मशीन की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले हम मशीन का देखते हैं, मशीन का एक्चुअल वैल्यू कितना है, तो कैसे आएगा, 18,250 माइनस करने के बाद लिखा है तो प्लस 1750, दोनों को ऐड कर देंगे तो 18,250 प्लस 1750, तो टोटल कितना हुआ, 20,000, 20,000 हुआ। अब इस 20,000 पे तुम 5% का डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे तो कितना होगा, 1,000, तो ये 1,000 तो हो गया मशीन का। उसके बाद फर्नीचर का, फर्नीचर का तो सीधा ही दिया है उसने, 8,000 दिया है, तो 8,000 का 5% मतलब ये हो गया 400। ये अब डेप्रीसिएशन किधर जाता है ये देखते हैं, तो इसका इफेक्ट नंबर 1, पहला इफेक्ट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। रेस्पेक्टिव एसेट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब मशीन में से माइनस डेप्रीसिएशन और फर्नीचर में से भी माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 4, फोर्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 5% बीडीआर ऑन डेटर्स, डेटर्स पे बेडेट्स रिजर्व प्रोवाइड करना है 5% का। तो सबसे पहले देखो डेटर्स कितना है, ठीक, क्लियर। तो देखो यहाँ डेटर दिया है 45,000 का डेटर दिया, उसने बोला है बीडीआर क्रिएट करना है हमें कितने परसेंट का, 5%। पहले से बीडीआर है क्या कुछ, देखो पहले से बीडीआर दिया है 700 का, ठीक है, उसने बोला है हमें 5% और एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो इस डेटर में से हम बैड डेट्स माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट्स है क्या, नहीं है, तो सीधा एक काम करो इसी पे क्रिएट कर दो 5%, तो 45,000 का 5% कितना, 2250। क्लियर, एक तो ये हो गया। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे वो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या, मैंने ऊपर भी जब पीएल अकाउंट समझा रहा था तब मैंने बताया था कि बैड डेट्स का एडजस्टमेंट में नीचे जाके पूरा प्रॉपर लिखवा के समझाऊंगा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान से समझ लो। देखो इसका एक इफेक्ट जाता है पीएल में डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, अब क्या क्या होगा पीएल में डेबिट साइड में क्या होता है वो फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बैड डेट्स, कौन सा, ट्रायल बैलेंस वाला, फिर उसमें ऐड करते हैं बैड डेट्स, कौन सा, एडजस्टमेंट वाला, फिर उसमें ऐड करते हैं बैड डेट्स रिजर्व, कौन सा, एडजस्टमेंट वाला, और फिर उसमें से माइनस करते हैं बैड डेट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस।
ठीक है, मैंने बताया था TAAT याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट क्या बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस में कुछ बेड डेट्स दिया है क्या, तो यहाँ देखो ये बेड डेट्स दिया है ट्रायल बैलेंस में पहला। ठीक है, देखो ये बेड डेट्स दिया है यहाँ पर 400 रुपये, तो यहाँ लिख लेंगे 400। फिर उसके बाद बेड डेट्स एडजस्टमेंट में कुछ था क्या, नहीं तो डैश। बेड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट वाला क्या निकाला हमने 2250, और बेड डेट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस था क्या, हाँ था, कितना था 700, तो यहाँ लिखेंगे 700, लेकिन कहाँ ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि माइनस करना है। ठीक है, अब इसका टोटल जितना भी होगा वो आउटर कॉलम कितना होगा, 400 प्लस 2250 माइनस 700, तो ये हो गया 1950। तो हमारे PL डेबिट साइड में कितना शो होगा 1950। अब सेम चीज बैलेंस शीट में एसेट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में पहला क्या लिखते हैं, डेटर्स। डेटर में कितना, डेटर है 45,000। अब इसमें कोई भी देखो, मैंने क्या बताया तुम्हें, एवरी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एडजस्टमेंट कौन कौन सी चीज का हो सकता है, मैं तुम्हें कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। लेट्स टेक अ येलो। फर्स्ट ये कौन सा एडजस्टमेंट है, बेड डेट्स वाला एक एडजस्टमेंट है, दूसरा BDR वाला एडजस्टमेंट। मतलब क्या ये दोनों चीजें ही बेड डेटर्स में बैलेंस शीट में एसेट साइड आ सकती है, बाकी की दो चीजें तो ट्रायल बैलेंस वाली, तो उनका इफेक्ट डबल बार नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दो चीजें आ सकती है, पहला बेड डेट्स और दूसरा बेड डेट्स रिजर्व। तुम्हारे पास बेड डेट्स था क्या, नहीं था, तुम्हारे एडजस्टमेंट में क्रिएट करना था, नहीं था, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो ही होगा, लेकिन बेड डेट्स रिजर्व कितना 2250, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2250, और दोनों चीज़ों को क्या करते हैं माइनस करते हैं। क्लियर, अभी ये माइनस करने के बाद कितना बच रहा है, तो 45,000 माइनस 2250, तो ये बचा 42750। ये 42750 कहाँ आएगा तुम्हारा बैलेंस शीट में एसेट्स है। क्लियर, देखो ध्यान से समझना, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, ट्रायल बैलेंस के नहीं होते, इसलिए हमने बैलेंस शीट में केवल दो ही चीजें लिखते हैं, एक बेड डेट्स का एडजस्टमेंट, एक BDR का एडजस्टमेंट। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट, नहीं आए वापस से देखना, समझ आएगा, हर चीज में ये चीज रिपीट ही होगी। उसके बाद फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस एंड रेंट। तो अभी देखो एडजस्टमेंट नंबर कौन सा 5, फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट क्या, आउटस्टैंडिंग क्या दिया है, एक्सपेंसेस दिए, कौन कौन से दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पहला दिया है सैलरी, दूसरा दिया है सन्ड्री एक्सपेंस, और तीसरा दिया है रेंट। ये तीनों दिए, अमाउंट जो भी हो, अमाउंट का कुछ नहीं, तो इनको क्या करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट देने, सबके दो इफेक्ट देने। पहला क्या होता है, PL में डेबिट साइड, PL में डेबिट साइड जाके क्या करते हैं, ऐड करते हैं, किसमें, जो भी उसका रेस्पेक्टिव एक्सपेंस होगा, सैलरी में प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस में प्लस सन्ड्री एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस, और रेंट में प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, ये तीनों चीजें हो जाएगी। उसके बाद दूसरा इफेक्ट क्या, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लाइबिलिटी, मतलब ये जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। क्लियर, हमेशा याद रखना है, जो भी आउटस्टैंडिंग हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, ऐड करते हैं, और जो भी प्रीपेड हो या एडवांस हो उसको हमेशा माइनस करते हैं, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो। क्लियर है, उसके बाद सिक्स में क्या, एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल इवन इन लॉस। वो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, अगर आपको लॉस हो फिर भी पे करो। ठीक है, तो हम पे कर देंगे, तो हम पे कर देंगे, सॉरी हम पे कर देंगे, उसने बोला है पे करना है मतलब पे कर देंगे, जो भी डिविजिबल लॉस आएगा वो पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर, अब इसके अलावा क्या, सिक्स एडजस्टमेंट का तो कुछ वो नहीं है, ये 5 एडजस्टमेंट हो गए, बाकी सारी चीजें ऐसी की ऐसी चली जाएगी। ठीक है, अभी देखो कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें जाएगी वो देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया इसने, ड्राइंग्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि देखो, फर्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कहाँ पर जाएगा, ड्राइंग्स जाता है कैपिटल अकाउंट। क्लियर, उसके बाद डेटर्स, डेटर्स कहाँ जाता है बैलेंस शीट में, स्टॉक, स्टॉक कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्या है ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, सेल में से माइनस करते हैं, कहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये सेल है, ये सेल रिटर्न है, इसमें से इसको माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में। उसके बाद कैश बैलेंस, बैलेंस शीट में एसेट साइड। परचेज, परचेज को क्या करेंगे, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करेंगे, तो ये देखो ये परचेज रिटर्न है, ये परचेज है,
फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। बैड डेट्स का पूरा एडजस्टमेंट किया है हमने यहाँ पर, कहाँ पर वो एडजस्टमेंट नंबर था, ये रहा डेटर वाला, डेटर, उसके बाद पीएल डेबिट, ये पूरा बैड डेट्स का एडजस्टमेंट हो गया। फिर उसके बाद तो देखो ये है एडजस्टमेंट वाली चीज। मशीन के ऑफिस, इन दोनों का क्या हो गया, एडजस्टमेंट वाला है, बैलेंस शीट में जाएगा, डेप्रीसिएशन जाएगा पीएल में। फर्नीचर भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड था। सन्ड्री एक्सपेंस भी क्या पीएल में भी जाएगा, उसमें एडजस्टमेंट था, उसको ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को। लीज होल्ड बिल्डिंग, यहाँ पर एक ये नई चीज आई, क्या, फॉर 4 ईयर्स। अब इसका क्या करते हैं, देखो इसने क्या बोला, 7000 लीज पे बिल्डिंग लिए और टोटल है 7000 का। हम क्या करेंगे, 7000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना होता है, 7000 डिवाइड बाय 4, ये हुआ 1750। 1750 एवरी ईयर हमें राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो इस 1750 को हम दिखाएंगे पीएल में डेबिट साइड में, पहला तो। और दूसरा क्या करेंगे, इसका सेकंड इफेक्ट भी देना होगा। सेकंड इफेक्ट में क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट में एसेट्स में जाके लीज होल्ड बिल्डिंग में दिखाएंगे 7000, उसमें से लेस करेंगे जितना हमने राइट ऑफ किया है 1750, और जो नेट बैलेंस बचेगा, कितना बच रहा है, 7000 माइनस 1750, 5250 बैलेंस शीट में शो। क्लियर। देखो ये सारी चीजें वापस आएगी, मैं वापस से रिमाइंड करवाऊंगा, लेकिन एक बार जो करते जा रहे हैं वो सारी चीजें देखते जाओ। फिर उसके बाद गुडविल ऐसा कैसा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ट्रेडिंग एक्सपेंस, देखो नाम ट्रेडिंग एक्सपेंस है लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, पीएल अकाउंट में आएगा, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस, इसमें एडजस्टमेंट था, हम इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट को ऐड करेंगे। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। बैंक इंटरेस्ट, देखो जिसने पढ़ा होगा ना ऊपर ट्रेडिंग पीएल, उसको समझ आएगा, वरना कोई फायदा नहीं है शक्ल देखने से। बैंक इंटरेस्ट को क्या करेंगे, पीएल में डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल में डेबिट साइड, इसमें भी आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस था, उसमें ऐड कर देंगे। सैलरी को क्या करें, सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड हो जाएगा पीएल अकाउंट में। इंश्योरेंस पे शायद नहीं था, हाँ इंश्योरेंस नहीं, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस और रेंट, इन 3 चीज़ों पे ही था। तो इंश्योरेंस प्रीमियम सेम ऐसा कैसा पीएल में, सैलरी में ऐड हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रीपेड इंश्योरेंस, अब देखो यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस दिया, यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम का जाएगा पीएल अकाउंट, और ये प्रीपेड इंश्योरेंस का जाएगा, ऐसा कैसा उठ के बैलेंस शीट में चला जाएगा। प्रीपेड है, पहले पे किया है एसेट्स, एसेट सीधा का सीधा बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। इसको इसमें ऐड नहीं करना है, सिंगल इफेक्ट देना है, एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो सिंगल इफेक्ट होगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो कैपिटल दिया है क्रेडिट साइड में, कैपिटल दिया है, क्रेडिट साइड में फर्स्ट कैपिटल राम श्याम, इन दोनों का दिया है, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ऐसा कैसा क्रेडिट साइड। देन क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, परचेज रिटर्न का हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, सेल्स हो गया ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैड डेट्स रिजर्व हो चुका है, हमने एडजस्टमेंट किया है उसका, हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लाइबिलिटीज होती है, इसी केस ये लाइबिलिटी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चली जाएगी। इस आउटस्टैंडिंग वेजेस को तुम्हें इस वेजेस में ऐड करना नहीं, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया है, अगर एडजस्टमेंट में दिया होता हम इसका डबल इफेक्ट देते, ठीक है। उसके बाद 8% गीतास लोन 15,000। अब इस गीतास लोन वाले में देखना, फर्स्ट देखो कितना बोला उसने, 8% गीतास लोन। कब लिया लोन लिया है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2016 को। कितने का लिया है, 15,000 का। मतलब क्या, इस पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहीं पर था क्या, इंटरेस्ट पे किया नहीं, बैंक इंटरेस्ट पे किया, लेकिन गीता के लोन पे इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, तो यहाँ पर कितना होगा, तो देखो 15,000 15,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 8% मल्टीप्लाई, डेट ध्यान से देखने का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, मतलब 6 मंथ, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लग जाएगा, तो कितना आएगा, 15,000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 6/12, तो ये आया 600, 700 रुपये आ गया। ये क्या है, इंटरेस्ट आया, इस इंटरेस्ट को क्या पेबल है, तो इसके डबल इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट किधर जाएगा, पीएल में डेबिट साइड, क्योंकि क्या, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से, क्यों, क्योंकि पे नहीं किया है। दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, कि ये किस नाम से, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से। क्लियर, दोनों में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से चला जाएगा। उसके बाद बिल्स पेबल तो सीधा का सीधा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बैलेंस शीट में ऐसे लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आंसर में देखो,
देखो मैं तो या तो क्वेश्चन ओपन कर सकता हूँ या आंसर निकाल सकता हूँ, तो अब आंसर में देखना मुझे चीज़ें याद रह जाएगी, नहीं रहेगी मैं ऊपर स्क्रॉल कर लूँगा, लेकिन तुम्हारे सामने बुक है, बुक में ध्यान से देखते जाना और इधर भी देखना। फर्स्ट हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक ऐसा कैसा लिख दिया, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस कर दिया, वेजेस ऐसा कैसा, कैरेज इनवर्ट सेम, फिर उसके बाद इधर सेल रिटर्न माइनस किया, क्लोजिंग स्टॉक 45,000, ये पहला एडजस्टमेंट था। ठीक है, ये देखो यहाँ था पहला एडजस्टमेंट, मैंने सॉल्व किया था, ये पहला क्लोजिंग स्टॉक कितना 45,000, इसका पहला इफेक्ट कहाँ हो गया, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में हो चुका है। दूसरा इफेक्ट इसका बैलेंस शीट में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला जो एडजस्टमेंट आएंगे उस पर राउंड कर दूंगा। उसके बाद सैलरी, देखो सैलरी पे आउटस्टैंडिंग था, ये एडजस्टमेंट में था। सन्ड्री एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग था, ये ऐड किया। रेंट एंड टैक्सेस में भी था, ऐड किया। उसके बाद मैंने तुम्हें बोला था ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ आता है, पीएल में, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, तो ट्रेडिंग एक्सपेंस लिखा है 1250। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा कैसा ही, डिस्काउंट अलाउंस सेम, बैंक इंटरेस्ट सेम। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन, इसका भी एडजस्टमेंट था, हमने अभी सॉल्व किया 600, हमारा आंसर आ रहा था 600। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेड डेट्स। बेड डेट्स वाले में देखो इसने न्यू ओल्ड ये सारी चीज़ें लिखी है और लास्ट में आंसर कितना निकाला है 1950। इसने बेड डेट्स नहीं लिखा बीच में, क्यों, क्योंकि जीरो था। देखो तुम लिख लो, चार ही चीज़ें लिख लो, जो चीज़ नहीं होती उस पर डैश कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल रहे हैं और एक्स्ट्रा कट नहीं हो रहा। ठीक है, तुम्हारे सहूलियत के लिए। उसके बाद है बेड डेट्स 400, टोटल कितना 1950, ये हमारा आंसर आया था। मशीनरी में हमारे पास कितना, ये मशीनरी का ऑफिस का कितना 2000 और फर्नीचर का 400, हमने ऐड करके फिर निकाला था मशीन पे, तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया 2400 टोटल। लीज होल्ड बिल्डिंग का रिटर्न ऑफ हमने देखा है अभी 1750, यहीं पर देखा था, ये रहा 1750। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बस ये सारी चीज। अब क्रेडिट साइड में आओ, ये क्या है यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी आया, ये जो जीपी था 24,250, ये ऐसा कैसा यहाँ लिखा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या करा, डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट का माइनस किया, तो हमारा बैलेंस क्या आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है कितना 7,800 का। अब ऊपर हमें ये चीज़ पता थी कि अगर हमारा लॉस होगा फिर भी हमें पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब देखते हैं इसने पीएल एप्रो बनाया, ये देखो इसने बनाया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें फर्स्ट क्या, ग्रॉस लॉस, पीएल एप्रो आगे फर्स्ट चैप्टर में सीख के आए। ग्रॉस लॉस कितना 7,800। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला 4,000 7,500 लिखा है, 4,000 और 3,500, 7,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,400, देखो यहाँ निकाला ना कहीं पर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 और 3,500, 5% था क्या, हाँ 5% था, हमने गलती से यहाँ 10% किया है, सो इस 10 को 5% कर दो और ये हो जाएगा 4,000 और 3,500 टोटल है, ये तो बराबर। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1800-1600 ये हमारा आया था, ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आया 1800, ये 1600 यहाँ पर आ गया। क्लियर, अब क्या हुआ, डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल को क्रेडिट में से माइनस किया, तो यहाँ पर लॉस आया 11,900। इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, जो उनका पीएसआर रेशो था, पीएसआर रेशो ऊपर ही ऊपर दिया था, ऊपर ही ऊपर कितना दिया था, तो देखो पहले ही लाइन दिया है 6:4, 6:4 के रेशो में बांटना है किस वैल्यू को, जो इनका डिविजिबल लॉस आया 11,900। तो देखो कैसे बांटोगे, राम को कितना जाएगा 6:4 बोला ना, तो 6/10 मल्टीप्लाई 11,900, और दूसरा क्या होगा 4/10 मल्टीप्लाई 11,900, तो कितना कितना आएगा 11,900 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 6, पहला आया 7140 और दूसरा आया 4760, ये आ गया देखो 7140 4760। क्लियर, नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में क्या, पहला काम है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसा कैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको दिया 4,000 3,500। देन डेबिट साइड में पहला ड्रॉइंग, देखो यहाँ इसने डेट कॉलम बनाया, तुम नहीं बनाओगे चलेगा, क्यों, क्योंकि आगे जाके पार्टनर के कॉलम इतने बन जाते हैं कि डेट का चांस ही नहीं रहता। ठीक है, तो बेटर होगा तुम डेट का कॉलम नहीं, पर्टिकुलर और राम शाम जो भी पार्टनर्स हैं उनका बनो, ये खुद आगे जाके बंद कर देगा, देखना। फिर उसके बाद क्या, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स में कितना जितना इसने विड्रॉ किया, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देन पीएल एप्रो का जो लॉस हुआ था वो लॉस डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट बनाना आगे वाले चैप्टर में सिखा दिया है, फर्स्ट चैप्टर में, ध्यान रखना, मैं घर से नहीं लेके आ रहा हूँ मैं,
7140 4760 और लास्ट में जो बचा बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैसे बचा? क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट को माइनस किया, जो बचा वो बैलेंस कैरी डाउन। इसी बैलेंस सीडी को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट। तो देखो 57,000 और 51,140। फिर उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में देख लो। बैलेंस शीट में क्या क्या? नॉन करंट लाइबिलिटीज 15,000, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन, क्रेडिटर्स, उसके बाद सैलरी। ये कौन सी है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखो जो जो एडजस्टमेंट है ना 4-5, उन सबके यहाँ इफेक्ट आ रहे हैं। कौन कौन सा? पहला आया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, तीनों के आ गए। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऊपर गीता के लोन का एक आ गया। फिर एसेट साइड में आओ, ये डेप्रीसिएशन आ गए दोनों के। फिर उसके बाद लीज होल्ड का राइट ऑफ आ गया। फिर गुडविल तो सेम, क्लोजिंग स्टॉक आ गया जो फर्स्ट एडजस्टमेंट था। देन बैड डेट्स रिजर्व वाला आ गया, हमारा 42,750 बच रहा था ना यहाँ पर, इधर लिखवाया था मैंने, ये रहा, ये 42,750, ठीक है, ये 42,750। फिर कैश बैलेंस सेम, प्रीपेड इंश्योरेंस ऐसा का ऐसा 200। देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस मैंने तुम्हें बोला था लाइबिलिटी में आएगा, कहीं एडलेस नहीं हुआ। और ये प्रीपेड इंश्योरेंस भी सेम, एसेट्स बोला था एसेट्स में। दोनों साइड का टोटल करोगे 1,68,000 आंसर आ, ठीक है। अब इसने ये वर्किंग दिए, तुम्हें वर्किंग थोड़ी बहुत करनी है, जितनी हो सके उतनी वर्किंग करनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोलता है? द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017 ऑफ जय एंड विजय। प्रिपेयर रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट। रिवाइज ट्रेडिंग बनाना, इसका मतलब क्या? जो पहले से ट्रेडिंग बनाया ना वो गलत है, तो तुम्हें उसको रिवाइज करके बनाना है। देखो दिक्कत वहां आती है जहां पहले से किसी ने गलती की हो और उसको और सुधारना, तो इसको ध्यान से करने का। रिवाइज में और ज्यादा प्रॉब्लम आती है नॉर्मल से। क्लियर? पीएल अकाउंट मैं सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। करंट अकाउंट्स बैलेंस शीट विद कंसिडरेशन ऑफ नेसेसरी एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया दोनों के, कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। करंट अकाउंट दिया, मतलब करंट अकाउंट यानी यहाँ फॉलो क्या हो रहा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। और उसमें भी इसने क्या दिया? एक का दिया है क्रेडिट बैलेंस, एक का दिया है क्या है? डेबिट बैलेंस, मतलब ये डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऐसा कैसा दिया है? ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो भली, ध्यान रहे तुम्हें, ग्रॉस प्रॉफिट। कैश इन हैंड 280। करंट अकाउंट विद बैंक, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, एफडी, डेटर, सैलरी, फ्री ऑल लैंड, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर, फैक्ट्री ऑन लीज। अभी लीज का तो ऊपर कंसेप्ट समझ आ गया ना, साथ में डेट दिए तो कितने सालों तक का है, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिटर्न ऑफ कितना करना है वो सब आ जाएगा। फिर उसके बाद लोन ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर को लोन ऑफ पार्टनर अभी दिया कि लिया वो देखते, कैसे पता चलेगा? डेबिट साइड में होगा या क्रेडिट साइड? इसमें क्रेडिट में दिया है मतलब लाइबिलिटी है। क्रेडिट में मैंने क्या बोला ऊपर तुम्हें? क्रेडिट में दो ही चीजें आती है, लाइबिलिटी और इनकम। इधर आता है एसेट्स और एक्सपेंस। क्लियर? ठीक है। तो देखो ये 30,000 क्या होगा? ऑब्वियस लाइबिलिटी होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर, बैड डेट्स रिजर्व, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्रेडिटर्स एंड सप्लाई, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। क्लियर? बाकी सारी चीजें कुछ एडजस्टमेंट पे आती है। पहला एडजस्टमेंट क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस 200। प्रीपेड को क्या करते हैं मैंने अभी बताया, सिंपल था। एडजस्टमेंट नंबर 1 कौन सा क्वेश्चन है ये? इलस्ट्रेशन नंबर 2, सेकंड का फर्स्ट। मैंने अभी तक तुम लोग के पीडीएफ वैसा ऐड किए नहीं है, अगर हो सका तो मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ उसके पीडीएफ बना के मैं तुम्हें वीडियो के नीचे सेव कर दूंगा, तो तुम उस पर क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ तुम्हारे लिए डाउनलोड हो जाएगा, तो तुम्हें साथ साथ में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हो सके तो पॉसिबल हुआ, इफ पॉसिबल मैं ये चीज़ें सारी जो पहले प्रीवियस वाले थे उनमें भी ऐड कर दूंगा और इस वाले को भी ऐड कर दूंगा, ताकि तुम पढ़ने में प्रॉपर ध्यान लगाओ, लिखने में ध्यान नहीं लगाओ, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक पीडीएफ भी रहेगा तो तुम्हारे लिए ईजी रहेगा, वो डाउनलोड ईजीली हो जाएगा। मैं इसका पूरा जनरेट करूंगा, मुझे कट करने पड़ेंगे और उसके बाद मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट है एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया है? प्रीपेड इंश्योरेंस 200। प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या करते हैं? प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसको क्या करेंगे? जो पीएल है, पीएल में डेबिट साइड में जो तुमने इंश्योरेंस लिखा उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड क्या? माइनस कर देंगे। मैंने बताया प्रीपेड और एडवांस क्या करते हैं? लेस कर देते डेबिट साइड में। और उसके बाद दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो कर देंगे। दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड में ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जय विड्रॉ गुड्स ऑफ 2000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज।
पार्टनर ने क्या किया, ये पार्टनर ही है, हाँ, पार्टनर ने क्या किया, जय विजय दो पार्टनर थे, पार्टनर ने क्या किया, गुड्स विड्रॉ किया, कितने का, 2000 का। अभी देखो इसमें एक ऊपर चीज मैंने समझाई थी जब ट्रेडिंग अकाउंट समझा रहा था, परचेज में, परचेज में से जब उसने लिखा था लेस वाली चीज, शायद से अभी तक लिखी होगी उसमें, तो मैं बता देता हूँ, तुम लोग तो भूल जाते हो। कहाँ गया बैलेंस शीट, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ये पीएल अकाउंट, ये रहा, ये रहा, यहाँ देखो हाईलाइट करके बताता हूँ, ये जो लिखा है लेस आउटवर्ड ऑफ गुड्स, ठीक है, ये लेस आउटवर्ड ऑफ गुड्स यहाँ समझाया था, जब भी ड्राइंग होता है या जब भी चैरिटी डोनेशन करते हैं वो हमेशा किस पे करता है, कॉस्ट पे करता है, कभी भी सेल प्राइस पे नहीं करता है। मतलब इसने क्या किया, विड्रॉ किया, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो ड्राइंग्स को क्या करेंगे, उसने जो गुड्स का विड्रॉ किया, गुड्स का विड्रॉ ड्राइंग किया, तो पहला काम क्या होगा, ट्रेडिंग में परचेज में से लेस करते हैं, और दूसरा काम क्या करेंगे, उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाएंगे, किसके नाम से, ड्राइंग के नाम से, कि इस पार्टनर ने 2000 का गुड्स विड्रॉ किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 4000 परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स ऑफ 4000 परचेज ऑन क्रेडिट ऑन 28 मार्च 2017 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अभी इसने यहाँ पर क्या किया, रेक्टिफिकेशन का एंट्री पास करना होता है, मतलब 4000 का गुड्स परचेज किया लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसमें एंट्री क्या होता है, नॉर्मल एंट्री होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है। तो अभी कितना, 4000 का, तो पहला काम क्या किया, परचेज में ऐड कर देना है, परचेज में ऐड करना मतलब कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और क्रेडिटर में, क्रेडिटर किधर जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाके ऐड करना, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है बैलेंस शीट लायबिलिटी में ऐड करना, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, ये बीच में सेंटर में रह नहीं पा रहा है शायद से, इट्स ओके। नाउ नंबर 4, नंबर 4 में क्या, राइट ऑफ 400 एज अ बैड डेट्स एंड प्रोवाइड्स 5% बीडीआर। सीधा सा काम है, जो ऊपर लिखा था वैसा कैसा लिख लेना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, बैड डेट्स, फर्स्ट टी, फिर उसमें ऐड करना है क्या, बैड डेट्स कौन सा, ए वाला, फिर उसमें ऐड करना है क्या, बीडीआर कौन सा वाला, ए वाला, और उसमें माइनस करना है बीडीआर कौन सा वाला, टी वाला, टी डबल ए टी, याद रखना है, बैड डेट्स प्लस बैड डेट्स एडजस्टमेंट प्लस बीडीआर एडजस्टमेंट एंड लेस कर देना बीडीआर ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। सबसे पहले देखो ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया, सबसे पहले ये 400 एडजस्टमेंट में दिया, इसको लिख लेता हूँ। अब ऊपर जाते हैं, कितना लिखा है, ये दिखा है बैड डेट्स कितना 200, तो ये लिखा 200, फिर बीडीआर एडजस्टमेंट और बीडीआर ट्रायल बैलेंस, तो बीडीआर ट्रायल बैलेंस वाला है क्या 1000, तो यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में 1000, और बीडीआर एडजस्टमेंट, अब बीडीआर एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, कैसे आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले डेटर, किधर, ये पहुंच गए हम बैलेंस शीट में, एसेट साइड, डेटर किधर है, ये रहा डेटर, ये रहा डेटर, डेटर है 18,400, 18,400, 18,400, उसमें से हमें क्या माइनस करनी है, दो चीजें जो किसकी दी होती है, एडजस्टमेंट की। पहला बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट का दिया है, कितना दिया है, 400 रुपये दिया है ना, ये देखो इधर लिखा है बाजू में 400, ठीक है, 400 लिखा है। अब इस 400 को माइनस करते हो तुम्हारे पास बचता है 18,000, इस 18,000 पे तुम्हें बीडीआर, न्यू बीडीआर क्रिएट करना है, कितना परसेंट बोला उसने, उसने बोला 5%, तो 18,000 का 5% यानी ये होता है 900। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 17,100, क्लियर। ये 17,100 आउटर कॉलम में दिखाना है। और दूसरा, ये जो 900 रुपये 900 तुमने निकाला, ये ऐसा कैसा जाके पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाना है 900, फिर उसके बाद अब इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, तो देखो 200 प्लस 400 प्लस 900 माइनस 1000, तो नेट कितना आया 500, क्लियर। ये 500 तुम्हारे पीएल अकाउंट, ये किधर का एडजस्टमेंट था, पीएल का डेबिट साइड, और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लियर। नेक्स्ट है देयर इज अ नो नीड टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर,
उसकी कोई नीड नहीं है तो उसको राइट ऑफ कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोवाइड 20% डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, 20% डेप्रीसिएशन क्रिएट करना है। सिक्स्थ, प्लांट एंड मशीन पे डेप्रीसिएशन, तो प्लांट एंड मशीन पे 20% का हो जाएगा डायरेक्ट, जो भी प्लांट एंड मशीन की वैल्यू है उस पर 20%, एंड 5% ऑन फर्नीचर फिटिंग, उसको 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया क्लोज। अब उसके बाद क्या, हमें रिवर्स ट्रेडिंग बनाना है। रिवर्स ट्रेडिंग में क्या करना है, जो देखते हैं इसमें खत्म हो जाएगा अभी। यहाँ तो कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल में चला गया। क्लोजिंग स्टॉक देखो, अब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 27,300 किस में दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है। इसको ऐसा कैसा उठा के बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देना, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करने का। अगर क्लोजिंग स्टॉक कोई भी वैल्यू अगर केवल ट्रायल बैलेंस में दिए तो सिंगल इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको ट्रेडिंग में नहीं भेजोगे, डायरेक्ट कहाँ भेजोगे, बैलेंस शीट में भेजोगे। और यहाँ कोई कॉस्ट और एनआरवी मार्केट प्राइस वाला रूल नहीं लगेगा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस वो यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया है, दूसरा वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट तो जीपी दिया है, कैश ऑन एंड एसेट्स, करंट अकाउंट विद बैंक, ये भी ये क्या है, डेबिट साइड में दिया है, एसेट्स होगा। फिक्स डिपॉजिट एसेट्स, डेटर एसेट्स, सैलरी पीएल अकाउंट, फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड किधर जाएगा, एसेट्स में। मशीन ऑफिस, इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज, फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन, फैक्ट्री ऑन लीज विल बी एंड ऑन 31 मार्च 2021। तो ये कितना है, 30,000 रुपया। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, तो देखो अभी चल रहा है 2017, 2016-17 का हुआ ना, तो 2016-17 से लेके 21 तक मतलब 5 साल। तो ये जो तुम्हारा वैल्यू है ना 30,000, इस 30,000 को डिवाइड करोगे 5 से, मतलब 6,000 का तुम्हारा एवरी ईयर राइट ऑफ करते जाना है। राइट ऑफ लीज क्या, फैक्ट्री का राइट ऑफ, लीज का राइट ऑफ करते जाना है 6,000, ठीक है। तो इसके भी दो इफेक्ट क्या होंगे, पहला तो जाएगा पीएल में डेबिट साइड में कितना 6,000, ये 7, फ्री होल्ड, फ्री फैक्ट्री लीज, फैक्ट्री लीज 6,000 कैसे आया, 30,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 साल थे, टोटल 30,000 का वैल्यू है। और दूसरा किधर जाएगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एसेट साइड कितना जाएगा, 30,000 लेस 6,000, आउटर कॉलम में 24,000, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, लोन ऑफ पार्टनर विजय, 1 अक्टूबर को लोन कितने का, 30,000, ये भी 30,000 ही है। अब इसका भी कैलकुलेशन कैसे होगा, उन्होंने कोई इंटरेस्ट दिया है क्या, नहीं दिया है। तो जब भी अगर इंटरेस्ट नहीं दिया तो हम कितना एज्यूम करते हैं, 6%। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पढ़ा होगा तो पढ़ा, याद आएगा, बाकी कुछ नहीं आने वाला। 1 अक्टूबर मतलब 6 मंथ्स, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने होते हैं, तो 6/12। बड़े हो गए, मंथ की कैलकुलेशन तो आती होगी, 6 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, 900, 900 रुपये। ये किधर जाएगा, पीएल में डेबिट साइड जाएगा, गलती से भी पीएल एप्रो मत बोल देना, समझ में आई ना। ये पीएल अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा किसी पार्टनर का हो, वो एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, वो पार्टनर के पर्सनली स्पेसिफिकली नहीं है, ये चीज़ दिमाग में याद रखना। पार्टनर का स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सारे पीएल एप्रो में जाते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं, ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा, पीएल के डेबिट साइड में पहला तो। और अगर पे नहीं किया है, उन्होंने पे नहीं किया है, तो किधर जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। देन डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर 380, 380, बेड डेट्स रिजर्व हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम चला जाएगा पीएल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएल, क्रेडिटर सप्लाई 12,000। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट था, कौन सा वाला, वो परचेज वाला, जो उसमें अनरिकॉर्डेड था। हमारा फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट था ना, थर्ड वाला, थर्ड में क्या था, परचेज टू ट्रेडिंग जो किया था क्रेडिटर में ऐड करना था, उसको क्या करेंगे, 12,000 में जाके वो ऐड करेंगे। वो कितना था परचेज, 4,000 का परचेज, तो 4,000 और ऐड करेंगे तो 16,000 होगा। फिर उसके बाद बेड डेट्स का हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो जाएगा, ट्रैवलिंग भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आते हैं अभी रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। इसने वैसे नोट दिया है, नोट बाद में पढ़ना, मैं पहले तुम्हें रिवाइज ट्रेडिंग समझा देता हूँ, फिर नोट पढ़ते हैं कि नोट क्या बोलता है। रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप ऑफ जय एंड विजय इज ऑन 31 मार्च 2017। फर्स्ट उसने क्या किया, एज पर ट्रायल बैलेंस जीपी लिखा है 30,900, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा है अनरिकॉर्डेड परचेज 4,000 का, 4,000 था, हमने परचेज करना बाकी था, लिखना बाकी है, हमने 4,000। ड्रॉइंग पार्टनर ने विड्रॉ किया 2,000, लिख दिया। लीज होल्ड प्रॉपर्टी रिटर्न ऑफ, ये जो लीज होल्ड फैक्ट्री का राइट ऑफ हुआ इसने रिवाइज ट्रेडिंग में दिखाया, ठीक है। तो ये चीज देखना, ट्रेडिंग अकाउंट में दिया है, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंस कहाँ थे, ट्रेडिंग में आते। अब उसके बाद क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया, कितना बचा 22,900, ये क्या हो गया तुम्हारा ग्रॉस, ठीक है। अब नोट पे आते हैं, नोट क्या है,
Credit balance of trading account is given in trial balance to incorporate the effect of adjustment to certain revised GP. Revised trading will be prepared. ठीक है, ये तो हमें पता ही था, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट दिया है जीपी ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद पीएल अकाउंट। पीएल में क्या, पहला रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया 22,900, यहाँ से आया। फिर उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर्स कितना 380 दिया था, क्रेडिट साइड में ऐसा कैसा लिखा। फिर अभी डेबिट में आते, ये तो डिविजिबल लॉस से लास्ट में बचेगा, ये तो पहले डेबिट साइड में आते। सैलरी 18,500, इंश्योरेंस प्रीमियम एडजस्टमेंट में था 200 रुपये, मैंने बोला था माइनस करना है, फर्स्ट एडजस्टमेंट ये रहा। फिर उसके बाद बेड डेट्स में देखो सारा किया एडजस्टमेंट, लास्ट में 500 रुपया बचा, हमारा भी इधर बचा 500, मतलब हम लोग भी राइट ही है। फिर उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना था 20% और 5%, कैलकुलेट कर लो 4250 टोटल। इंटरेस्ट ऑन विजयस लोन पीएल अकाउंट में आया, बोला था मैंने तुम्हें, कितना आया 900, ये 900। ठीक है, अब क्या करोगे, डेबिट का टोटल क्या, क्रेडिट का माइनस किया, लॉस हो गया 3270। अभी तक दोनों क्वेश्चंस में लॉस ही हो रहा है। कितना है 3270, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएल एप्रो में। अभी पीएल एप्रो इसने नीड नहीं है, पीएल एप्रो क्यों नहीं बनाया, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था क्या, नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, सैलरी था, कुछ भी नहीं था। 3270 ऐसा का ऐसा पीएल एप्रो में जाता और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता, इससे अच्छा इसने ऐसा कैसा ही भेज दिया डिविजिबल लॉस। तो यहाँ देखो, यहाँ इसका लॉस ट्रांसफर हो गया 163। फिर उसके बाद बैलेंस कितना, करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट है 20,000, किसका, जय का। विजय का डेबिट बैलेंस दिया है, ऊपर क्वेश्चन में जाके देखो, विजय का डेबिट बैलेंस साथ में उसमें कॉलम में लिखा है, डेबिट साइड में 5,000 दिया है और जय का 20,000 क्रेडिट साइड में दिया है, तो ये क्रेडिट में लिखा है, डेबिट में लिखा। ड्रॉइंग 2000, ये कौन सा ड्रॉइंग है, जो गुड्स का विड्रॉ किया है, मैंने बताया था, किधर है, ये रहा एडजस्टमेंट नंबर 2। ड्राइंग जो लिखा है, मैंने तुम्हें क्या बोला, ड्राइंग परचेस में से लेस करना है पहला, और दूसरा कैपिटल में डेबिट साइड ड्राइंग्स के नाम से दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गया ड्राइंग। फिर उसके बाद डिविजिबल लॉस हो गया। अब क्या, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो, तो देखो विजय का डेबिट बैलेंस ही आया और जय का क्रेडिट बैलेंस है। विजय का डेबिट बैलेंस कैसे है, तो देखो विजय का डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, इसीलिए डेबिट का बचा बैलेंस 6635, और जय वाले में क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो कितना बचा 16365। ठीक है, नाउ बैलेंस शीट में क्या, कैपिटल अकाउंट 8060 ऐसा कैसा, करंट अकाउंट 16365 यहाँ पर आया, और ये जो 6635 है ना, ये यहाँ पर दिया होगा, ये रहा 6635, ये डेबिट बैलेंस जो बच रहा था वो है। उसके बाद नॉन करंट, विजय का लोन 30,000, ये क्रेडिटर, ये जो अभी ऊपर बताया था 4,000 को प्लस करना था, ये 16,000। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 400, लाइबिलिटी साइड दिखाना था, तो यहाँ लिखा ना मैंने, ये रहा लाइबिलिटी साइड। उसके बाद टेंजिबल एसेट्स, फ्री होल्ड एंड ऐसा कैसा, मशीन्स, ये डेप्रीसिएशन माइनस करके दिखाया, फर्नीचर भी डेप्रीसिएशन माइनस। लीज होल्ड में 6,000 हमने निकाला था राइट ऑफ का, 5 साल से डिवाइड करके, तो 24,000। क्लोजिंग स्टॉक सेम जो ट्रेडिंग में दिया था, कैश ऑन ट्रेडिंग क्या, ट्रायल बैलेंस में। फिर उसके बाद करंट अकाउंट विद बैंक 7,000 सेम, एफडी सेम। डेटर्स में देखो 400 900 माइनस के कितना आया 17,100, हमारा आया था क्या इधर, ये रहा 17,100। देन प्रीपेड इंश्योरेंस, देन करंट अकाउंट विद विजय 6635, दोनों साइड का टोटल क्या, हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। ठीक है, खत्म।